Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So dear students, हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402. आज इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, जिसका नाम है कम्युनिकेशन बैरियर्स. जैसे आपको पता है कि हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके दो चैप्टर, कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन साइकिल और कम्युनिकेशन की मैथड्स. ओके अब मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने देखा था डिफरेंट टाइप की मेथड्स है जिनका यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं. ओके जैसे कौन कौन सी मेथड्स हमने पढ़ी थी? ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल इनवर्बल कम्युनिकेशन. ओके कुछ ऐसे कम्युनिकेशन थे जो विजुअली आप करते हो, लाइक विजुअल एड्स हो गए. क्लियर? तो ये सारी मेथड्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. क्लियर? चैप्टर नंबर 1 में. चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा कम्युनिकेशन साइकिल्स, कि कम्युनिकेट करने के लिए आपको किन एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ओके जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में फॉलो होते हैं. सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ये 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं ओके जिनका यूज करते हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए. अब आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कौन से ऐसी कठिनाइयां होती है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में हम फेस करते हैं, जिनकी वजह से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो. ओके तो कम्युनिकेशन बैरियर्स का मतलब यही है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उस टाइम पर यदि आप कोई डिफिकल्टी को फेस कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं बैरियर्स. ओके जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 पर्सन्स हैं, ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो बीच में दीवार है इसकी वजह से वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी को बोला है बैरियर. अब ऐसे कौन से डिफिकल्टीज हैं, ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं ओके और उन्हें हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, है ना? प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, गुड कम्युनिकेशन के लिए आप इस तरीके की दीवार को कैसे हटा सकते हो ओके उन्हें आप कैसे कर सकते हो प्रॉपरली कम्युनिकेट, तो वो सीखेंगे इस चैप्टर में. ओके सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना कोई डिले किए. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से. अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टेकल, जैसा मैंने अभी बताया आपको, दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंड द मैसेज दैट हैज बीन सेंट बाय द सेंडर. अब ये बैरियर्स कब होते हैं, ये कठिनाइयां कब आती हैं, प्रॉब्लम्स हम कब फेस करते हैं? जब सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर उस मैसेज को समझ नहीं पा रहा है. ओके समझ नहीं पा रहा है. क्यों समझ नहीं पा रहा है, क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है? क्योंकि क्या पता कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसे डिफिकल्टीज है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसको फोन पे आवाज क्लियर नहीं आ रही इसलिए वो सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है ना? या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है सेंडर, वो लैंग्वेज वो नहीं समझ पा रहा है. ओके तो ऐसी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स. If a message is not understood clearly, it may lead to communication gaps. अब यदि मैसेज समझ नहीं आता है तो क्या जनरेट होता है, क्या लीड होता है? कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है. इसकी वजह से कंफ्यूजन्स होते हैं बहुत सी बार और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं. ओके होता है जनरली. आप फ्रेंड्स के बीच में भी यदि आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर, आप अपने फ्रेंड से बात नहीं कर पाते हो किसी चीज को लेकर, ओके तो क्या हुआ? आपके बीच में कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई. ओके तो इन्हीं को कहते हैं हम कम्युनिकेशन बैरियर. अब इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ये जरूरी है दैट द कम्युनिकेटर सीक्स फीडबैक. इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है फीडबैक, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि आपको हर चीज का फीडबैक चाहिए होता है. जब आपको फीडबैक सही मिल रहा है मतलब जो आपने कम्युनिकेट किया है वो सही तरीके से किया है. ओके टू चेक दैट मैसेज वाज क्लियरली अंडरस्टूड. फीडबैक क्यों चाहिए होता है हमें? ताकि हम ये चेक कर सके कि जो मैसेज आपने कन्वे किया है वो सही है या नहीं है. ओके अब फीडबैक के साथ साथ इस चैप्टर में हम देखेंगे कितने टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं जिनको हम कम्युनिकेट करते टाइम फेस करते हैं, और उन कम्युनिकेशन बैरियर से हम कैसे बच सकते हैं. ओके हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिसके थ्रू हम इन कम्युनिकेशन बैरियर्स से बच सकते हैं. तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स. फर्स्ट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मैसेज. बहुत ध्यान से समझिए, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, जब कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, जब कोई मैसेज फॉर्म हो रहा है, उस टाइम पर जो बैरियर्स, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो उसे बोलते हैं हम रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मैसेज बैरियर्स. नेक्स्ट इज इंटरनल बैरियर्स एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल बैरियर्स. तो डिटेल में डिस्कस करते हैं इन तीनों बैरियर्स को, इन तीनों प्रॉब्लम्स को, और इन्हें आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, इनके मेजर्स को भी डिस्कस करेंगे. ओके सो फर्स्ट इज बैरियर्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज. ओके ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टाइप है
कि जब कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो आप, जब कोई मैसेज को फॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पर जब कोई प्रॉब्लम्स ऑकर होती हैं कम्युनिकेशन के टाइम पर, तो वो बैरियर्स क्या होते हैं, ओके, और उनसे हम कैसे बचेंगे। दिस बैरियर्स ऑकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन द कंपोजिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेज इटसेल्फ। मल्टीपल फैक्टर्स कॉज दिस बैरियर्स लाइक, अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जब ये बैरियर्स होते हैं, ओके, जब ये प्रॉब्लम्स ऑकर होती है। क्या हो सकता है, आपका जो मैसेज है जो आप कन्वे कर रहे हो वो बहुत लेंदी हो, क्लियर, तब, या फिर जिस लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हो वो लैंग्वेज आपकी सही नहीं है, कुछ इंटोनेशंस इश्यूज भी हो सकते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो किस लिए होते हैं, कब आते हैं, जब आप कोई मैसेज फॉर्म कर रहे हो, जब आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, क्लियर। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द मैसेज दैट इज बीइंग कन्वेड, ओके। समझ में आया कि जब आप मैसेज को कन्वे कर रहे हो उस टाइम पे जो एरर्स है, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहलाती हैं मैसेज कन्वे एरर्स, क्लियर। अब समझते हैं कि क्या क्या ऐसे बैरियर्स है, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फॉर्म करती है मैसेज को, ओके। लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड मैसेज, यदि आपका मैसेज बहुत लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड है, जो इजीली समझ नहीं आ रहा है किसी को, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड मैसेज एरर। कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और इस टाइम पे जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ओकर होती है, ओके, जस्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी, ओके। सपोज मैं आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, यदि मैं आपको किसी और लैंग्वेज में समझाऊंगी, किसी और लैंग्वेज में बात करूंगी, या किसी और सब्जेक्ट का समझाने लग जाऊंगी, तो आप अपनी लिंक से हट जाओगे और आपको मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आनी है, ओके। या मैं आपको बहुत लेंथी सा लेक्चर दे रही हूँ 2 घंटे 3 घंटे का, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, ओके। तो उसे बोलते हैं हम लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड मैसेज, ओके। तो फर्स्ट बैरियर ये हुआ। सेकंड बैरियर क्या है, लिंग्विस्टिक इश्यूज। लिंग्विस्टिक इश्यूज मतलब जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ या जिस लैंग्वेज में स्पीकर बोलता है, आपको उसके वर्ड से, स्पीच से, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके मीनिंग से, ओके, कोई प्रॉब्लम होती है, या आपका लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी होती है लैंग्वेज में, तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती है वो कहलाते हैं लिंग्विस्टिक इश्यूज, ओके। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इनकंसिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, जो बात आपको मेरे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, मतलब ऐसा हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है आपका, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, बॉडी मूवमेंट्स, है ना। अब आप वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहां भी डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेशंस के लिए, ओके। तो यहां पर इनकंसिस्टेंट टोन यदि आप यूज कर रहे हो, पोलाइटली आप बात नहीं कर रहे हो, तो ये सारी डिफिकल्टीज होती है मैसेज को फॉर्म करते टाइम, ओके। अब इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया, जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप सभी मूवीज देखते हो, बिल्कुल देखते हैं, ओके। अब आप सभी हॉलीवुड मूवीज देखते हो, देखते हैं, हॉलीवुड वेब सीरीज देखते हैं। अब हॉलीवुड मूवीज वेब सीरीज क्या होती है, जनरली इंग्लिश में होती है। अब यदि किसी हॉलीवुड मूवीज में इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश का यूज होता है और उसके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं, तो वो कौन सा बैरियर हुआ, वो यही बैरियर होता है। कौन सा, कि एट द टाइम ऑफ यू कन्वे द मैसेज, जब आपको हॉलीवुड मूवी से कुछ वर्ड्स या कुछ स्पीच जो उनका होता है इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश यूज करे, वो नहीं समझ आ रही है, तो इट मीन्स वहां जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वीक कम्युनिकेशन है, और वहां आपको प्रॉब्लम हो रही है उनके वर्ड्स को, उनकी स्पीच को समझने में, क्लियर। तो क्या होना चाहिए, इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना चाहिए, ओके। अब देखते हैं कि इन सारे इश्यूज को, जो इश्यूज हमने यहां देखे कि लेंथी कन्वर्सेशन हुआ, प्रॉपर लैंग्वेज का यूज नहीं किया, इनकंसिस्टेंट है, वर्बल नॉन वर्बल जो उनके बॉडी गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन से आप वो समझ नहीं पा रहे हो, तो इस टाइम पर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो टूल्स हैं, ओके, क्या हमें करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, वो पॉइंट्स है, वो फैक्टर्स है। फर्स्ट इज कीप इट सिंपल। जिस लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हो वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सिंपल। जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो वो मैसेज भी कैसा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट एंड सिंपल, ओके। नेक्स्ट इज यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज। आप जब भी मैसेज कन्वे कर रहे हो किसी को, तो उस टाइम पे जिस लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हो वो लैंग्वेज भी करेक्ट होनी चाहिए, और जो सेंटेंस, जो वर्ड आप यूज कर रहे हो वो भी कंसाइज और क्लियर होना चाहिए, ओके। अब करेक्ट होना चाहिए, इट मींस कि ट्रांसलेटर यदि आप यूज कर रहे हो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप प्रॉपर ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर का यूज करो। यदि आप डिजिटल लैंग्वेज में बात करें तो डिजिटल लैंग्वेज ट्रांसलेटर का हम यूज करेंगे, क्लियर। तो इस तरीके से लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, यूज एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज,
ओके अब जब आप किसी को कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो तो उस टाइम पे आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है वो भी सही लैंग्वेज है, लेकिन जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मतलब आप जिन पर्सन्स को समझा रहे हो, जिनसे बात कर रहे हो, जिनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपका प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम करेक्ट होने चाहिए। ओके तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज में वही बात आ गई है कि द सेंडर शुड यूज करेक्ट गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर्स while talking. The receiver should use non-verbal signs which include smiling, making eye contact, nodding at appropriate times and avoid distractions. Okay? तो ये होता है क्या कि जब आप कोई मैसेज को कन्वे कर रहे हो तो आपको इन सारी चीजों को, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है ताकि जो हमने बैरियर्स देखे अभी वो बैरियर्स आप कभी फेस ना करो। ओके तो ये था फर्स्ट टाइप जिसका नाम था रिलेटेड विथ कन्वे द मैसेज। मैसेज को जब आप फॉर्म कर रहे हो, मैसेज को जब आप कन्वे कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम्स हमने देखी और उन्हें हमें कैसे ओवरकम करना है। अब बात करते हैं सेकंड बैरियर की। सेकंड बैरियर क्या था? इंटरनल बैरियर। ओके अब इंटरनल बैरियर्स क्या होते हैं? इंटरनल ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो आप कम्युनिकेट करते टाइम फेस करते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हो उस टाइम पे आप फेस करते हो। इसका यदि हम एक एग्जाम्पल लें तो सपोज क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका? ओके आप सभी पिकनिक जाते हो, सपोज आपके स्कूल में बहुत दिनों बाद कोई पिकनिक प्लान किया है। ओके अब सारे स्टूडेंट्स बहुत क्या है, खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है पिकनिक पे जाने के लिए। क्लियर? अब टीचर क्या बोल रही है? आपको पिकनिक जाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही है, रूल्स बता रही है कि आपको क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रही है। लेकिन आप इतने एक्साइटेड हो कि टीचर ने एक रूल बता दिया कि आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेटर साइन करवाना है, लेकिन खुशी के मारे आपने परमिशन लेटर वाली बात सुनी नहीं, आपने उसको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया और आप नहीं जा पाए क्योंकि आप परमिशन लेटर साइन नहीं करवा के आ पाए। ओके तो ये क्या हुआ? ये एक इंटरनल बैरियर हुआ। मतलब कि जब आप बहुत खुश होते हो या आप बहुत ज्यादा सैड होते हो तो ये आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके इंटरनल इमोशन या फीलिंग्स होती है जिसकी वजह से आप सामने वाले बंदे के साथ में प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पाते हो, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, उसकी बात को सुन नहीं पाते हो। ओके तो इस टाइप के जो बैरियर्स होते हैं, इस टाइप की जो ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरनल बैरियर्स। होप आपको इंटरनल बैरियर अच्छे से समझ में आया। दिस बैरियर्स ऑकर ड्यू टू सम इनहेरेंट ट्रेट्स। ओके जो इंटरनल हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से यदि आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो या आपका माइंड ऑफ स्टेट, जो आपकी माइंड की स्टेट है वो सही नहीं है, तो उस तरीके से जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल बैरियर्स। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। ओके कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं? बेसिकली उनकी प्रॉब्लम्स है इंटेंस इमोशंस, पुअर लिसनिंग स्किल्स। जो भी मैंने एग्जांपल दिया था वो पुअर लिसनिंग स्किल्स का था कि आप एक्साइटमेंट के मारे पिकनिक का कोई इंस्ट्रक्शन सुन नहीं पाए, ओके परमिशन लेटर वाली बात नहीं सुन पाए, तो पुअर लिसनिंग स्किल्स आ गया। प्रेजुडाइज मतलब पक्षपात, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड डिफरेंट कल्चर्ड बैकग्राउंड्स। ओके सो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करते हैं हम कब? इंटरनल बैरियर्स, इंटरनल कम्युनिकेशन के टाइम पर। ओके तो अब इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में और इन्हें हम कैसे ओवरकम करेंगे वो भी देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम फैटिग, डिसइंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। ओके तो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको वो एक्साइटमेंट वाला था कि आप पिकनिक की खुशी में ये नहीं सुन पाए कि आपको परमिशन लेटर साइन करवाना था और आप पिकनिक पे नहीं जा पाए। ओके तो इसी तरीके से यहाँ पे यदि आपका इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, आपका इंटरेस्ट नहीं है कुछ सुनने में, कुछ समझने में, तो भी इंटरनल बैरियर्स ऑकर होते हैं। ओके समटाइम्स द रिसीवर मे बी टू एक्साइटेड, या बहुत थका हुआ होता है रिसीवर, टायर्ड होता है, या जिस टॉपिक पे कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन चल रहा है वो उसके इंटरेस्ट का नहीं होता है। ओके सो दिस मे रिजल्ट अ लैक ऑफ अटेंशन व्हाट इज द सेंडर इज स्टेटिंग। तो यहाँ पे लैक ऑफ अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल बैरियर है जो आपको समझना है। अब इसे कैसे ओवरकम करना है वो भी हम देखेंगे। ओके पहले हम देखते हैं नेक्स्ट बैरियर क्या है। नेक्स्ट बैरियर है इमोशनल बैरियर। अब इमोशनल बैरियर क्या? वही जो मैंने अभी आपको समझाया। सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्टी टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस अप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। अब कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो बोलना और समझाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो बोल और समझा नहीं पाते हैं। ओके कोई हेजिटेशन के चलते नहीं बोल पाता है, समझा पाता है। तो जब कोई इमोशनल बैरियर वो बैरियर होता है, इट मींस कि जब कोई चीज को आपको समझाना चाहते हो और वो आप नहीं समझा पा रहे हो, वो आप नहीं बोल पा रहे हो, प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, देन दिस टाइप ऑफ बैरियर इज नोन एज इमोशनल बैरियर। At that time, communication, both the sender and receiver need to be in the right frame of mind psychologically. Okay? तो यहां पर आपको इमोशनल बैरियर भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं।
पुअर लिसनिंग स्किल्स, पुअर लिसनिंग स्किल्स भी मैंने अभी आपको समझाया कि एक्साइटमेंट के मारे क्या हुआ, आप समझ नहीं पाए, आप सुन नहीं पाए टीचर की बात। क्लियर, एक तो ये रीजन हुआ। दूसरी बात हम यहाँ ऐसा भी समझ सकते हैं कि पुअर लिसनर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज को केयरफुली अटेंड नहीं करते हैं। ओके, केयरफुली मतलब उनका कंसंट्रेशन नहीं होता है किसी भी चीज में, उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है, वो सुन कहीं और रहते हैं और उस चीज को वो समझ नहीं पाते हैं। दैट इज बैरियर इज नोन एज पुअर लिसनिंग स्किल्स। ओके, और ये जनरली कहां होता है? बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स में। ओके, मतलब ये जो बैरियर है ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जगह पॉसिबल होता है। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। अब देखिए ये बैरियर डिफरेंट है थोड़ा सा। ओके, परसेप्शन मतलब सेंडर और रिसीवर जिस बात पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, यदि उन दोनों के टॉपिक्स पे परसेप्शन नहीं मिलते हैं, वो दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम पे जो बैरियर ऑकर होता है, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स ऑकर होती है वो होती है डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। द रिसीवर में नॉट लुक एट द थिंग्स द सेम वे एज द पर्सन हु कम्युनिकेटिंग। ओके, जो रिसीवर है वो उस बात को उस तरीके से नहीं ले रहा है जैसे सेंडर समझा रहा है। दिस कॉजेस कम्युनिकेशन गैप, इसकी वजह से जो ऑकर होता है वो होता है कम्युनिकेशन गैप, बिकॉज देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, क्योंकि वो एक दूसरे की बात से एग्री नहीं है, डिसएग्री है। ओके, समझ में आई मेरी बात? तो ये कहलाता है डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। इसको और अच्छे से समझते हैं। सपोज आप को पिकनिक जाना है, क्लियर, जैसे मैंने अभी बताया। अब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि हमें पिकनिक जाना है, पापा बोल रहे हैं आपके कि जाना है, मम्मा बोल रही है नहीं जाना है, तो दोनों के परसेप्शंस और दोनों के व्यू पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, राइट? तो यहां पे जो इंटरनल बैरियर है वो है डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रेजुडाइज और बेस। अब प्रेजुडाइज का हिंदी में मतलब होता है पक्षपात। ओके, ये कैसे इंटरनल बैरियर होता है वो समझते हैं। बेस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन में लीड टू फॉल्स assumptions एंड कॉज मिसकम्युनिकेशन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या? सपोज आपको कोई एक ऐसा पर्सन है, पर्सनली आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। ओके, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है या कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी पर्सन ऐसा होगा या कोई फिल्म का एक्टर होगा, ओके, जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, पर्सनली पसंद नहीं करते हो, तो यदि वो आपके फेवर में भी बात करेगा तब भी आप उसकी बात को नहीं सुनोगे। ओके, तो ये कौन सा हुआ? प्रेजुडाइज और बेस इंटरनल बैरियर हुआ कि आप जिस बंदे को पसंद ही नहीं करते हो, बिल्कुल आप उसको समझते नहीं हो कुछ भी, लेकिन वो फिर भी आपके फेवर में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने उसकी बात नहीं सुनना है। ओके, हम उससे कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजुडाइज और बेस इंटरनल बैरियर, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन बढ़ता है और आप सामने वाले के को अज्यूम ही नहीं करने देते हो, उसके असम्पशंस को समझते ही नहीं हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कल्चरल डिफरेंस, देखो ये सेकंड टाइप का इंटरनल बैरियर है, कल्चरल डिफरेंस। अब कल्चरल डिफरेंस कहां से आया इंटरनल बैरियर में? इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सोसाइटी में जी रहे हैं और सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं। हर कल्चर का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना? सब लोग किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, हर कल्चर के लोग अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। क्लियर? अब यदि हम यहाँ बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट की, आई कॉन्टैक्ट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यदि यूएस की बात करें हम, तो यूएस में आई कांटेक्ट के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है उसे गुड कम्युनिकेशन कहा जाता है। हम भी, यदि मैं आपके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट करके कम्युनिकेट कर रही हूं, इट मींस इट इज अ गुड कम्युनिकेशन, आप मेरी सारी बात को समझ पा रहे हो। क्लियर? लेकिन वहीं यदि हम बात एशियन सिटीज की करते हैं, एशियन कंट्री की करते हैं, तो वहां पे यदि आप अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से आई कांटेक्ट करके बात करते हो तो उसे इररिस्पेक्टफुल माना जाता है, उसे डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, वो उनके लिए सही नहीं होता है कम्युनिकेशन का वे। तो यहाँ पे बात क्या हुई? कल्चर्स की। तो अलग अलग कल्चर्स में इस तरीके के कल्चरल डिफरेंसेस को भी देखा जाता है और ये भी एक इंटरनल बैरियर को फॉर्म करते हैं। ओके, सो सोशल इंटरैक्शन वेरीज इन डिफरेंट कल्चर्स। सोशल इंटरैक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में। व्हाट मे सीम लाइक एप्रोप्रिएट गेस्चर इन वन कल्चर एंड माइट बी इनएप्रोप्रिएट इन अनदर कल्चर। ओके, नेक्स्ट इज ओवरकमिंग। देखिए अभी जो हमने इंटरनल बैरियर्स देखे, प्रेजुडाइज देखा, डिफरेंट कल्चर्स देखा और बहुत सारे जो देखे, उन्हें आप कैसे ओवरकम करते हो, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो उन्हें सॉल्व करने के लिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि बी सेंसिटिव एंड एम्फेटिक। आपको क्या होना चाहिए जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सेंसिटिव वे में, एक एम्फेटिक वे में कम्युनिकेट करो। कैसे? द सेंडर मस्ट मेक श्योर दैट द रिसीवर इज इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड। उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो प्रॉपर रहे, कॉन्सेंट्रेट होकर वो कम्युनिकेट करे, जो बात वो बोल रहा है वो बिल्कुल केयरफुली बोले।
एंड बी कॉन्फिडेंट हैविंग द अटेंशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। रिसीवर उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं, इस चीज का ध्यान होना चाहिए सेंडर को। ओके, नेक्स्ट इज डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स। अब देखिए, इंटरनल बैरियर को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो हमने देखा था एक बैरियर क्या था, पुअर लिसनिंग स्किल्स का। अब पुअर लिसनिंग स्किल्स को ओवरकम करने के लिए आपको क्या डेवलप करना है, गुड लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना है। अब गुड लिसनिंग स्किल्स को जब आप डेवलप करोगे तो इट मींस कि सेंडर और रिसीवर के बीच में अटेंशन होना चाहिए। रिसीवर क्या करे, सेंडर के मैसेज को बहुत प्रॉपरली सुने, समझे, ओके, अपने जो लिसनिंग स्किल्स है वो डेवलप करे। तो उससे क्या होगा, जो पुअर लिसनिंग स्किल वाला बैरियर था वो रिमूव होगा, वो ओवरकम होगा। सो गिविंग प्रॉपर अटेंशन विदाउट इंटरप्टिंग द सेंडर and without making any distractions are essential listening skills that lead to be effective communication. Okay? क्या बताया यहाँ पर कि आपको एक प्रॉपर अटेंशन रखना है, बिना डिस्ट्रैक्शन के, सेंडर को बिना इंटरप्ट किए आप उसकी बात को बहुत ध्यान से समझो। तो ये कहलाता है एक ओवरकम पुअर लिसनिंग स्किल्स पर। ओके, नेक्स्ट इज डू नॉट अज्यूम। अब आपको मन से कोई भी assumptions नहीं बनाना है। assumptions नहीं बनाना इन द सेंस कि assumption should not be held against person who is communicating। जो पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है उसके लिए आपको पहले से अपने परसेप्शंस, अपने कोई assumptions नहीं क्रिएट करना है। इट इज नेसेसरी टू बी ओपन माइंडेड। आपको कैसा रहना है, ओपन माइंडेड रहना है। ओके, जब कोई पर्सन आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहा है तब। नेक्स्ट इज डेवलप ट्रस्ट। अब देखो, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी पर्सन के साथ, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर्स हो, तो कम्युनिकेशन हम तभी करते हैं जब हमें सामने वाले पे क्या होता है, ट्रस्ट होता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ट्रस्ट को डेवलप करना है। कौन सा ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। इट मींस कि सेंडर जो बोल रहा है आपको ये मान के चलना है कि आपको उसकी बात सुननी है, समझनी है और फीडबैक देना है। ओके, तो इसे बोलते हैं हम कि हमें ट्रस्ट को डेवलप करना है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, हेल्प इन रिड्यूसिंग परसेप्शन एरर्स। इससे जो परसेप्शन एरर हमने देखी थी वो रिड्यूस होती है। नेक्स्ट इज अनबेस्ड एंड फेयर। आपको प्रिजुडाइज नहीं होना है, आपको सभी के लिए फेयर रहना है, एक जैसा रहना है, किसी के साथ में पक्षपात नहीं करना है। तब आपका जो कम्युनिकेशन होगा, जो इंटरनल बैरियर्स होंगे, उससे आप ओवरकम कर पाओगे। डू नॉट होल्ड प्रेजुडाइसेस और बी जजमेंटल अबाउट द पीपल हु कम्युनिकेटिंग। जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके साथ आपको जजमेंटल रहना है। ओके, बात समझ में आई? नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट अदर कल्चर्स। जो अभी हमने देखा था डिफरेंट कल्चर वाला, मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझाया। तो आपको हर कल्चर को रिस्पेक्ट करना है, कल्चर के जो भी उनके रूल्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना है, तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। सेंसिटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग शुड बी डेवलप्ड टुवर्ड्स अदर कल्चर्स, स्पेशली अदर कल्चर्स की जो भी उनके फीचर्स होते हैं, जो उनके रूल्स है, जो उनके मॉरल्स है, उन्हें आपको रिस्पेक्ट करना है सेंसिटिवली। ओके, तभी आप क्या कर पाओगे, एक डिफरेंट कल्चर एनवायरनमेंट में भी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं एक्सटर्नल बैरियर्स की तरफ। तो अभी हमने जो देखा वो देखा कि कौन से इंटरनल बैरियर्स होते हैं और उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, थर्ड है, लास्ट है जो इस चैप्टर का टॉपिक, वो है एक्सटर्नल बैरियर। अब एक्सटर्नल बैरियर क्या होते हैं? इंटरनल बैरियर हमने समझ लिए, जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, डिसइंटरेस्ट होता है, वो सारी चीजें कहलाती है इंटरनल बैरियर्स। एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो जो फिजिकली प्रॉब्लम्स आप देखते हो, ओके, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होकर होती हैं वो कहलाती है एक्सटर्नल बैरियर्स। जैसे आप सपोज किसी से बात कर रहे हो मोबाइल फोन पे, सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम होकर हुई, ये फिजिकल बैरियर्स हुए, एक्सटर्नल बैरियर्स हो गए। ओके, बात समझ में आई? तो एक्सटर्नल बैरियर्स ऑकर ड्यू टू फैक्टर्स वी हैव नो कंट्रोल ओवर एंड आउटसाइड आवर बॉडी और माइंड। जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है वो कहलाते हैं, वो फैक्टर्स कहलाते हैं एक्सटर्नल बैरियर्स। अब इसमें क्या क्या आता है? नॉइज, आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और बाहर बहुत नॉइज हो रहा है, आप किसी की आवाज नहीं सुन पा रहे हो, तो नॉइज इज द एक्सटर्नल बैरियर। डिफरेंट टाइम जोन, अलग अलग टाइम जोन की वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, डिस्टेंस की वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, ओके, या कोई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो फॉल्टी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एरर है। जैसे टेक्नोलॉजीज में यदि हम बात करते हैं कि फोन आपका डेड हो गया, वीक सिग्नल्स हो गए, इंटरनेट पे आप किसी से चैट कर रहे हो तो आपका इंटरनेट डेटा फिनिश हो गया, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द एक्सटर्नल बैरियर्स। ओके, फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं किसी को, ओके, तो उस वजह से भी आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, सो दीज आर द फिजिकल बैरियर्स
that we observe non-verbal communication are some causes of this type of the barriers. अब ये verbal में भी हो सकते हैं और non-verbal communication में भी आ सकते हैं. ओके तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. फिर देन हम डिस्कस करेंगे कि हम इन्हें कैसे ओवरकम करेंगे. सो इन जनरल यदि हम बात करते हैं, while you are talking on a cell phone, the signal is weak, it becomes difficult to you hear what your friend is trying to convey the message. ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ था जो मैंने आपको समझाया. फर्स्ट इज नॉइज एंड अदर डिस्ट्रक्शंस. ओके अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज टीचर आपको कुछ समझा रही है और आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो टीचर समझा रही है वो बात आपको समझ नहीं आ पा रही है. ओके तो ये कौन सा बैरियर हुआ? फिजिकल बैरियर हुआ, है ना. इसे हम क्या बोलेंगे? नॉइस भी बोल सकते हैं. क्लियर? तो दिस प्रिवेंट द मैसेज फ्रॉम बीइंग heard correctly. ओके जब आप किसी मैसेज को करेक्टली सुन नहीं पा रहे हो तो उस टाइप का जो डिस्ट्रैक्शन होता है, उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन बैरियर होते हैं वो एक्सटर्नल बैरियर होते हैं, क्योंकि सुनना सबसे मेन पॉइंट होता है. ओके कम्युनिकेशन में यदि आप सुन नहीं पा रहे हो, आप लिसन नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर किसी की बात को, किसी के मैसेज को, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है. ओके नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर बिटवीन कम्युनिकेटर्स. अब क्या फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया कि टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका यूज आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, जो खराब हो गए, जैसा अभी मैंने बताया कि सिग्नल्स वीक हो गए या कोई डिवाइस है आपके पास वो खराब हो गया. ठीक है तो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो क्या कहलाएंगे? फिजिकल बैरियर्स कहलाएंगे. ओके या फिर हम बोल सकते हैं कि जो दो पर्सन है, सेंडर और रिसीवर, वो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पर हैं, तो सेंडर और रिसीवर टाइम जोन में नहीं है, जिस टाइम पे उनको टॉक करना था वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड दी फिजिकल बैरियर्स. ओके अब यहां पर बात आ रही है नेक्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से. फिजिकल डिसेबिलिटी आप सभी को पता है, हियरिंग डिसेबिलिटी होती है. ओके और ब्लाइंडनेस होता है. सो इस तरीके की जब डिसेबिलिटी होती है तो उस टाइम पे भी क्या होता है? कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो ये फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से जो कम्युनिकेशन में एरर होती है, सो ये भी एक एक्सटर्नल बैरियर में आता है. हियरिंग प्रॉब्लम्स, स्पीच डिफिकल्टीज आर ऑल्सो द बैरियर इन कम्युनिकेशन. ओके नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल. अब देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अभी जो देखे हमने वो वर्बल्स थे सारे. नॉन वर्बल में क्या आते हैं? आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, बॉडी गेस्चर्स. ओके जो हमने फर्स्ट चैप्टर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी देखा था. तो उस टाइम पे जो बैरियर्स होते हैं, उस टाइम पे जो डिफिकल्टीज होती हैं, वो कहलाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बैरियर्स. यू कैन नॉट सी नॉन वर्बल गेस्चर्स, आप देख नहीं पा रहे हो. ओके गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, या आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर. क्लियर? आप फोन पे कॉल को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, आप किसी का मैसेज नहीं देख पा रहे हो. क्लियर? तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के बीच में जो बैरियर्स आते हैं वो ये सारे होते हैं. या फिर फेस टू फेस आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो. क्लियर? तो ये सारे क्या हो गए? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बैरियर्स हो गए. Clear? So these barriers keep the message from getting through. One needs to find the message to overcome these barriers. अब इनसे बचने के लिए इनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं वो सीखते हैं. इनको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है? ओवरकमिंग एक्सटर्नल बैरियर रिक्वायर्स अ चेंज इन द एनवायरनमेंट. कि आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करो. वी आर कम्युनिकेटिंग इन, जिस एनवायरनमेंट में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ओके आप ऐसे एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट और फैसिलिटीज को यूज करो जिसका यूज करके आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हो. ओके इट मीन्स कि सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ओवरकमिंग की. सो यूज प्रॉपर कम्युनिकेशन. जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको क्या करना है? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज करना है. ओके तभी आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हो. जहां बहुत ज्यादा नॉइस है तो वहां आप कम्युनिकेट मत करो. मतलब आप इस तरीके से नॉइस से बच सकते हो, डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो. क्लियर? सो इसका यदि एग्जांपल लेते हैं तो इंश्योर दैट यू हैव अ गुड पेन व्हाइल राइटिंग अ मैसेज और टेलीफोन लाइन दैट यू आर यूजिंग इन वर्किंग कंडीशन. यदि आप कोई रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये आप श्योर करके चलो कि आपके पास जो पेन है उसकी इंक खत्म नहीं होगी, वो प्रॉपर चलेगा. इट मीन्स आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हो बिना किसी फिजिकल बैरियर के. ओके यदि आप टेलीफोन पे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, मोबाइल फोन्स में या सोशल मीडिया में कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप इंश्योर करो कि आपका जो नेट है या आपकी जो टेलीफोन लाइन है वो प्रॉपर है, बिना डिस्ट्रैक्शन के आप कम्युनिकेट कर सकते हो. तो फर्स्ट क्या हो गया ओवरकमिंग पॉइंट? कि यूज प्रॉपर कम्युनिकेशन. ओके नेक्स्ट इज
फाइंड अल्टरनेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू ओवरकम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब देखिए, आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है आपके कम्युनिकेशन में, तो आप उसका अल्टरनेट भी सॉल्यूशन अपने साथ लेके चलो, ठीक है। कि सपोज इन केस ये चीज खराब हो गई तो हम दूसरे पेन से लिख सकते हैं। यदि हम पेन की बात करते हैं तो आपके पास कोई पेन है जिससे आप लिख रहे हो, एग्जाम टाइम पे आप लिख कर कम्युनिकेट कर रहे हो, अपना मैसेज सेंड कर रहे हो, ओके, अपनी आंसर शीट सबमिट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपका पेन खराब हो सकता है, बंद हो सकता है, तो हम ऑल्टरनेट एक और पेन लेके चलते हैं साथ में। तो सिंपल, यदि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो इफेक्टिव, प्रॉपर, और आप चाहते हो कि कोई फिजिकल बैरियर नहीं आए, तो हम उसका ऑल्टरनेट भी साथ में लेकर चलते हैं। ओके, सो फिजिकल डिसेबिलिटी शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑन एंड हैंडल्ड सेंसिटिवली। यदि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी की आप बात कर रहे हो तो आप उसको सेंसिटिवली हैंडल कर सकते हो। एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आप साइन लैंग्वेज, सपोज कोई ब्लाइंड पर्सन है, वो नहीं समझ पा रहा है, या कोई जिसको सुन नहीं पा रहा है वो पर्सन है, तो उसके लिए आप साइन लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हो, हियरिंग एड्स का यूज कर सकते हो। सो ये क्या हुए, फिजिकल बैरियर्स को कम करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस हुए। ओके, यूज इमोजीज वाइल टेक्सटिंग। अब इसके बारे में क्या समझाऊं, सभी बहुत फैमिलियर है इमोजीज को लेकर। आप इमोजीज का यूज कर सकते हो, ओके, किसी को अपनी बात को समझाने के लिए। इमोजीज जैसे जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, लाइक आप बहुत खुश हो तो आप स्माइली इमोजीज देते हो। तो ये भी क्या होती है, जो टेक्स्ट करते टाइम, जो टेक्सटिंग में जो लिमिटेशंस होती है उन्हें ओवरकम करती है। ओके, नेक्स्ट इज सीकिंग फीडबैक। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीकिंग फीडबैक। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कम्युनिकेशन। मुझे जो मैसेज देना है मैंने मैसेज दे दिया, आपको सुनना है आपने सुन लिया, लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आई है? जब आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, जब आप मुझे फीडबैक देंगे। ओके, यदि आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, इट मींस यू जस्ट लाइक माय वीडियोस। ओके, आप जो रिस्पॉन्स कर रहे हो वो पॉजिटिव है, मैं समझ रही हूँ कि हाँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। यदि आप कमेंट में लिखते हो तो भी मुझे समझ में आता है, वो भी एक प्रॉपर फीडबैक हुआ, वो भी एक रिस्पॉन्स हुआ। तो सिंपल, किसी भी तरीके के एरर्स को जो कम्युनिकेशन टाइम पे आती है, तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि रिसीवर जो है वो हमें फीडबैक सेंड करे। आप रिसीवर से तुरंत, क्विकली, टाइमली क्या करो, उससे फीडबैक मांगो। ओके, तो सीकिंग फीडबैक इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी बैरियर इन कम्युनिकेशन. One common and effective way to overcome all the different type of communication barrier is seeking feedback from the receiver. आपको रिसीवर से टाइम टू टाइम क्विकली फीडबैक लेना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो करेक्ट है, राइट है, इफेक्टिव है। ओके, सो यहाँ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर्स को देखा। सो असेसमेंट में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपको फर्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू बेस्ड है। फर्स्ट इज द लिंग्विस्टिक इश्यूज आर आल्सो नोन एज इश्यूज। अब लिंग्विस्टिक इश्यूज किस में होते हैं? जैसा मैंने अभी बताया कि 3 बैरियर्स हमने पढ़े। तो पहला जो बैरियर्स होता है, जब आप मैसेज को कन्वे करते हो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके, तो वो कहलाती हैं लिंग्विस्टिक इश्यूज। ओके, तो लिंग्विस्टिक इश्यूज आर आल्सो नोन एज, लिंग्विस्टिक इश्यूज को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? वर्बल, इटर्नल या सिमांटिक? किस नाम से जानते हैं हम इस लिंग्विस्टिक इश्यूज को? सेमांटिक इश्यूज के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बीइंग इन अ डैश फ्रेम ऑफ माइंड व्हाइल कम्युनिकेटिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट। बहुत ध्यान दीजिए कि किस स्टेट ऑफ माइंड में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो हेल्प करता है ट्रस्ट को बिल्ड करने में। ओके, तो बैलेंस्ड, एंग्जियस या अनबैलेंस्ड, आपका जो माइंड का स्टेट है वो कैसा होना चाहिए जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो? बहुत गुस्से में होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए या बैलेंस्ड होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑब्वियस। जब आपका माइंड का स्टेट, जब आप इमोशनली या बोल सकते हैं हम कि फिजिकली बैलेंस्ड हो, आप अच्छे से प्रॉपर हो, आपका माइंड ऑफ स्टेट सही है, तभी आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। ओके, यदि आप बहुत गुस्से में हो तो गुस्से में तो कैसे भी कोई भी वर्ड्स निकलते हैं मुंह से, राइट? या आप बहुत ज्यादा खुश हो तो खुशी के मारे अपने एक्साइटमेंट को जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तब भी आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। तो हमेशा अपना माइंड ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए कम्युनिकेटिंग के टाइम? बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके, तभी आप एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हो, ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हो। ओके, The dash barriers occur due to some inherent traits. क्या बोल रहा है? The dash barriers occur due to some inherent traits or the frame of mind of communicator.
कौन से ऐसे बैरियर्स होते हैं जो किसी कम्युनिकेटर के इनहेरेंट ट्रेट्स में होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो सही नहीं होता है, तो उस टाइम पे जो बैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल या इमोशनल। बहुत इजी है, कौन से होते हैं वो बैरियर्स, अभी हमने देखा इंटरनल बैरियर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, द डैश बैरियर्स ऑकर ड्यू टू फैक्टर्स विच आर आउटसाइड और आर बॉडी और माइंड। अपने बॉडी और माइंड के बाहर जो बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेट करते टाइम। ओके, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था अभी आपको टेलीफोन्स का, या आप इंटरनेट पे चैट कर रहे हो, या जो भी आप, जब कोई ऐसे टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट्स आ जाते हैं आपके कम्युनिकेशन के टाइम पर, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन होते हैं जो आपकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं, उनको हियरिंग प्रॉब्लम है या कोई इंपेयरमेंट है, तो ये फिजिकली डिसेबिलिटीज होती हैं। ओके, तो इस तरीके की यदि कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, इस तरीके कोई बैरियर्स आते हैं, तो वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमारा बॉडी माइंड इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके बाहर कोई बैरियर्स होते हैं, तो वो होते हैं इंटरनल, लिंग्विस्टिक या एक्सटर्नल। तो ऑब्वियस वो कौन से होते हैं, एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल तो बॉडी माइंड से रिलेटेड होते हैं, लिंग्विस्टिक जब आप मैसेज कन्वे कर रहे हो उस टाइम पे जो बैरियर्स होते हैं। क्लियर, तो कौन से बैरियर हुए, वो एक्सटर्नल बैरियर्स हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बैरियर। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक्सटर्नल बैरियर हमने देखा क्या होता है, उसके क्या एग्जाम्पल है, इनमें से क्या एग्जाम्पल है, गैस्चर्स, इमोशंस या वीक टेलीफोन सिग्नल्स। बार बार मैं यही एग्जाम्पल ले रही हूँ टेलीफोन सिग्नल्स का, ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये जनरल प्रॉब्लम है जो सभी फेस करते हैं। ओके, तो कम्युनिकेट कर रहे हो आप जब किसी अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर्स से, ओके, तो ये एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। और यदि आप वो टेलीफोन का यूज करके, मोबाइल फोन्स का यूज करके कर रहे हो और उस टाइम पे यदि सिग्नल वीक हुआ तो ये मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। वहां पे जो प्रॉब्लम होकर होती है वो होती है एक्सटर्नल बैरियर्स की। ओके, तो एक्सटर्नल बैरियर का एग्जाम्पल क्या हुआ, वीक टेलीफोन सिग्नल्स। ओके, गैस्चर्स तो आपके बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू तो हम कम्युनिकेट करते हैं। इमोशंस इंटरनल बैरियर्स होते हैं। क्लियर, ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ आपके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कम्युनिकेशन बैरियर इज एन डैश दैट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। कम्युनिकेशन बैरियर क्या है जो मैसेज को, रिसीवर को मैसेज समझने से रोकता है। ओके, तो वो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, इज एन डैश। यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दी हुई है नीचे, यहां से आप आंसर कर सकते हो, बट ये हिंट्स एग्जाम में नहीं आएंगी। क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्स्टेकल, फेस टू फेस, फीडबैक और लिसनिंग। चैप्टर का नाम ही क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बैरियर्स यानी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज। तो कम्युनिकेशन बैरियर इज एन ऑब्स्टेकल। कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, ऑब्स्टेकल है जो हम फेस करते हैं, रिसीवर फेस करता है जब उसको मैसेज समझ नहीं आता है। ओके, जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है तो वो कठिनाइयां जो होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें हम कम्युनिकेशन बैरियर्स कहते हैं। सेकंड इज one must avoid using dash terminology during communication। कम्युनिकेशन के टाइम पर आप किस टर्मिनोलॉजी को अवॉइड करते हो। ओके, कम्युनिकेशन के टाइम पर किस टर्मिनोलॉजी को हम अवॉइड करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, फेस टू फेस, फीडबैक या लिसनिंग। कौन सी टर्मिनोलॉजी जिसे हम अवॉइड करते हैं। आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, गुड होना चाहिए, तो हम कॉम्प्लिकेशंस को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो क्या आएगा सेकंड में, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को, कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। क्लियर। थर्ड इज active dash means fully concentrating on what is being said rather than just hearing the message। बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आप इसका आंसर बहुत क्लियरली कर पाएंगे। एक्टिव डैश क्या, एक्टिव मीन्स फुली कॉन्सेंट्रेटिंग, जिसमें आप फुली कॉन्सेंट्रेट होते हो ऑन व्हाट इज बीइंग सेड, कि क्या कहा जा रहा है आपसे, रादर देन कि आप क्या सुन रहे हो। ओके, तो ये कौन सा एक्टिव कम्युनिकेशन होता है, लाइक फेस टू फेस, फीडबैक या लिस्ट। सो आंसर इज listening। Now non-verbal gestures are less effective than non-verbal gestures। non-verbal gestures आपको पता है ना, non-verbal communication, जिसमें हमने face to face expressions, emotions, जो आपके body movements होते हैं, वो सारे चीजें देखी थी जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। तो नॉन वर्बल गैस्चर्स आर लेस इफेक्टिव। ये जो नॉन वर्बल गैस्चर्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये लेस इफेक्टिव होते हैं देन कौन से कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में, फेस टू फेस या फीडबैक। किसके कंपैरिजन में,
फेस टू फेस कंपैरिजन कम्युनिकेशन के। ओके, सो फेस टू फेस जब आप कम्युनिकेट करते हो, मतलब आप वर्बली कम्युनिकेट करते हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट वे टू ओवरकम ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स इज सीकिंग। जब आप सारे टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करना चाहते हो, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट वे होता है, सबसे बेस्ट फैक्टर होता है, वो क्या होता है? सीकिंग फीडबैक, कि आप प्रॉपर रिसीवर से क्या लो? फीडबैक लो। ओके, जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और बार बार बताया था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कम्युनिकेशन साइकिल में जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है फीडबैक। यदि फीडबैक सही है तो आपका कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है और कम्युनिकेशन भी आपका गुड और इफेक्टिव होता है। ओके, सो समझ में आ गए फिलहाल सारे अच्छे से? आप नोट डाउन कर लीजिए सभी के आंसर्स। अब हम चलते हैं आगे। So next is question and answers. Okay, first question is mention any two factors responsible for causing internal barriers during communication. कम्युनिकेशन के टाइम पर जो इंटरनल बैरियर्स हैं, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करते हो, वो उनके दो फैक्टर्स आपको यहाँ बताने हैं। हमने 3-4 फैक्टर्स देखे थे लास्ट वीडियो में, अब यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। सिंपल है, द इंटरनल बैरियर आर द मेंटल साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स that preoccupy the innermost thoughts and obstruct active listening. जब आपकी एक्टिव लिसनिंग डिस्टर्ब हो रही है, क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड का स्टेट है वो सही नहीं है, उस टाइम पे आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जो हैं वो चीजें क्या करती हैं? आपको आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। ओके, आपके कम्युनिकेशन को डिस्ट्रक्ट करती हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनल बैरियर्स होते हैं। नाउ दिस आर कॉज ड्यू टू इलनेस। इसका पहला फैक्टर, या तो आप इल हो, आप बीमार हो, या आप गुस्सा हो, आप किसी के साथ पक्षपात करते हो, प्रेजुडाइज जैसा मैंने समझाया था, मेंटल डिटॉर्टरिंग है, डे ड्रीमिंग, डिस्ट्रैक्शंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, फियर। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल बैरियर। जब ये सारी कंडीशंस होती है, इसके साथ में जब आपके साथ कोई कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। और आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why it is important to overcome communication barrier? अब जो बैरियर्स हमने देखे थे, क्या क्या हमने कठिनाइयां देखी थी? इंटरनल बैरियर, एक्सटर्नल बैरियर और एट द टाइम ऑफ कन्वे द मैसेज। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन बैरियर है, इसको ओवरकम क्यों करना जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल सी बात है कि हम एक गुड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम एक प्रॉपर फीडबैक चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इन बैरियर्स को ओवरकम करते हैं। So the message intended by the sender is not understood by the receiver in the same terms and sense, and thus communication breakdown occurs. जब सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर उसको समझ नहीं पा रहा है, या सेंडर सही तरीके से मैसेज सेंड नहीं कर पा रहा है, तब कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑकर होते हैं। इट is essential to deal and cope up with this communication barriers. और ये जरूरी होता है कि फिर हम इन communication barriers से बाहर निकलें, इनको ओवरकम करें, इनको सॉर्ट आउट करें, to ensure, क्यों? For smooth and effective communication. So this is the answer in one word कि स्मूथ, इफेक्टिव और गुड कम्युनिकेशन के लिए हम इन बैरियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं, ओवरकम करना जरूरी होता है। ओके, what care should you taken while giving feedback? फीडबैक सभी को क्लियर है। रिस्पॉन्स, जब सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर उस मैसेज को एक्सेप्ट कर रहा है, समझ रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो बदले में वो क्या सेंड करता है? रिस्पॉन्स सेंड करता है। ये हमने प्रोसेस देखी थी। क्या देखा था हमने? कि सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड मैसेज, किसको? रिसीवर को। जो रिसीवर है मैसेज को रिसीव कर रहा है। ओके, अब सेंडर ने सेंड किया कोई मैसेज, कन्वे किया कोई मैसेज, कोई आइडिया, कोई ओपिनियन, कोई इंफॉर्मेशन, रिसीवर उसे समझता है, समझकर क्या करता है? रिस्पॉन्स सेंड करता है। ओके, अब रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं हम? फीडबैक बोलते हैं। तो फीडबैक देते टाइम, फीडबैक लेते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है? ओके, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है इस रेस्पॉन्स को देते टाइम? चेक योर मोटिव्स, कि जब आप कोई फीडबैक दे रहे हो तो उसका मोटिव्स होना चाहिए। मतलब आप जिसको भी फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो उसको मोटिवेशनल वे में प्रोवाइड करो। बिफोर गिविंग फीडबैक रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग इट। जब आप कोई फीडबैक दे रहे हो तो अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों उसको फीडबैक दे रहे हो, किस चीज के लिए फीडबैक दे रहे हो। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। बी टाइमली, जो फीडबैक है वो भी कैसा होना चाहिए? क्विकर होना चाहिए। द क्विकर द रेस्पॉन्स,
तो आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होगा। तो टाइमली आपको फीडबैक देना है, ऐसा नहीं कि आज किसी ने आपसे कुछ कहा है और उसका रिस्पॉन्स आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद दे रहे हो, तो वो प्रॉपर फीडबैक नहीं होता है। ओके, मेक इट रेगुलर। अब फीडबैक देने का जो वे होता है वो ये होता है कि आप इसे रेगुलरली रखो। इट मींस फीडबैक एक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है, एक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, इसीलिए इसे कैसे रखना है? आपको रेगुलरली बना के रखना है। ओके, प्रिपेयर योर कमेंट्स। जब आप फीडबैक दे रहे हो तो पहले से अपने माइंड में क्लियर रखो कि आपको क्या बोलना है, क्या फीडबैक देना है, कैसा रिस्पॉन्स देना है, क्या कमेंट आपको देना है, वो आपकी माइंड में पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब जिस टास्क के लिए आप फीडबैक दे रहे हो वो टास्क के लिए जो आप फीडबैक देने वाले हो वो पर्टिकुलर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। आप जो भी फीडबैक दे रहे हो वो उस लिंक से हटके, उस गोल से हटके नहीं होना चाहिए। क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। यदि आपका फीडबैक ऐसा है जिससे सामने वाले को हर्ट हो सकता है तो उसे आप प्राइवेट में बताइए, मतलब उसे आप अकेले में बोलिए, ना कि आप पब्लिक प्लेस के सामने उसको प्रॉपर फीडबैक दीजिए। समझ में आया? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब आप किसी को फीडबैक देते हो। ओके, इसे हमने एग्जाम्पल से भी बहुत डिटेल में समझा है। सो होप आपको ये भी समझ में आया होगा। जिसे ये समझ में नहीं आया है वो सबसे पहले मेरे लास्ट वीडियो को देखिए जिसमें मैंने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझाया है। ओके, नेक्स्ट इज, अब यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपको ये चैप्टर समझ में आया है जिसमें हमने पूरा कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन बैरियर और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर कर लिया है, तो आप ये वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। magnetbrains.com वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है, क्लास 10 में आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स चाहिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सपोज यू सिलेक्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। अब यहाँ पे आपको क्या होगा, नीचे सारे वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट मिल जानी है। ओके, और जो भी आपको वीडियो सर्च करनी है, कोई प्रैक्टिकल सर्च करना है, तो वो यहां से आप सर्च करके उसको प्ले कर सकते हो। इस तरीके से आपके सामने वो प्ले हो जाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो इसका बेनिफिट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर का साथ, जिसका नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, सो अभी तक जो हमने देखा वो बेसिक्स था कम्युनिकेशन का, जिसमें हमने मैथड्स और क्या बोल सकते हैं हम कि कम्युनिकेशन साइकिल और कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स है, वो देखें। अब इन सारी चीजों को यदि हम रिलेट करते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हो? ओके, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हो, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। सो तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।